अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नुमान रियाज़ है। सर मैं कराची से फैसलाबाद जा रहा था, तो मेरी 12 तारीख को शादी थी। तो बस सर खुशी खुशी जा रहे थे। जैसे हम लोग 3:30 बजे सखर रोड से निकले हैं, तो आगे जो स्टेशन का मुझे भी जहन में नाम नहीं याद आ रहा, क्योंकि मेरी ऐसी हालत नहीं है, मेरे जहन में भी मैं दोहराऊँ। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हमारी जो ट्रेन की पटरी थी 6 नंबर बोगी, वो दूसरी ट्रैक पे चली गई है। दूसरी जब ट्रैक पे गई है तो उसके बाद हमारी मतलब जो ट्रेन की वो डब्बा था वो साइड पे हो गया। उस टाइम मतलब हम लोग खड़े हो गए दोबारा, जैसे अमूमन इस्तग़फ़ार लोग करने लग जाते हैं, सारे कलमा पढ़ने लग गए। फिर 2 से 3 सेकंड गुजरे हैं, कोई सामने से ट्रेन आई और उसने ऐसी तबाही मचाई है जिसमें जब मैं उठा हूँ तो लाशें थी। और मेरी वो सामने वालदा थी और मुझे वो कह रही है मुझे बचाओ, लेकिन मैं उसको बचा नहीं सका क्योंकि मेरी हालत ऐसी खुद थी और मेरे आंखों के सामने वो फौत हो गए। तो बस मेरी बहन थी, वो मुझे कह रही भाई मुझे बचा, लेकिन उसके ऊपर डब्बा था, मैं उसको, वो मुझे कहती है मुझे बचा, लेकिन मैंने 4-5 बंदों को बुलाया तो उन्होंने मेरी बहन को बचा लिया। और आप देख सकते हैं मेरा पूरा ख़ानदान, मेरा तो ज़िंदगी में कौन राला तो है ही, लेकिन माँ बाप के बगैर कौन सहारा होता है। वक्त की तो सब साथ देते, लेकिन बच्चा नाफरमान भी हो फिर ये माँ बाप बोलते हैं कि मेरा बच्चा जिधर भी रहे खुश रहे। अभी आपके सामने मेरा तो कुछ राय नहीं है, मेरे पर अल्फाज नहीं बोलने के लिए। जब मेरे दिल में आप घुस के देखे मेरे अंदर कितना गम भरा हुआ है। मुझे पता है मेरे अपने गए हैं और ये मेरा कज़न, इनकी सिस्टर फौत हो गई है और इनकी दादी फौत हो गई हैं, और भी काफ़ी लोग होंगे जो फौत हो चुके, लेकिन हर किसी का अपना अपना। लेकिन मेरे घरबान पे जाके देखे मुझे कैसे माँ बाप मुझे याद आ रहे हैं। जब मैं घर जाता था मेरी वालदा मेरे सामने मेरे पानी लेके आती, बोलती थी बेटा कहाँ से आ रहे हो, आप इधर बैठो, खाना नहीं खाना, अभी कौन वो करेगा। हो चुके हैं 5 अफराद आपके घर के? जी 5 अफराद और भाई और मेरी इसकी बहन थी, ये मेरा कज़न है, और मेरी अम्मी की नानी थी, मेरी परनानी लगती, वो फौत हो चुके हैं। आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हैं? आखिरी मैसेज बस यही देना चाहते हैं कि आप जो देखने वाले हैं, बस जो अभी इन मामलात में जो बेचारे बच चुके हैं, वो इस जैसी कंडीशन में उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सेहतयाबी दे, और जो फौत हो चुके हैं उनके लिए दुआ करें अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। बाकी वो वापस तो नहीं आ सकते, मौत तो बरहक है, वो मौत तो आनी है बेशक, चाहे 1 सेकंड का इंसान को नहीं पता कि कब मौत आ जाए। बस यही दुआ है कि अभी जो ये ऐसे हादसात हो रहे हैं, ये हमारे जो वज़ीर रेलवे हैं उनसे भी इल्तिजा है कि जब ट्रेन वगैरह को निकालें तो चेक करके सारे बोगी वगैरह चेक करके निकालें। और ये 2 तारीख से ये जो 6 नंबर ये जो डब्बे 6, 7, 8, 9, 10 हो गए, ये डब्बे ख़राब थे। उन्होंने कहा भी है कि इसको आप चेंज करें। ये हमारे चाचू हैं, ये 2 तारीख को लोग जा रहे थे, इन लोगों ने शिकायत भी की है, लेकिन उन्होंने कुछ हल नहीं किया, एक्शन कुछ भी नहीं लिया बस। और हम लोग 6 को गए और हमारा नसीब में था। एक तो मुकद्दर की बात होती है, अल्लाह ताला का इरादा होता है तो तब जाके हर काम होता है, लेकिन हमारा ये काम है कि हम तो अपनी एहतियात करके निकले ना। एहतियात नहीं होगी तो फिर तो जारी बात है, हादसा तो होएगा ना। बस जो भी हुकूमत वालों से इल्तिजा है, बाकी जो जिन लोगों के गुजर चुके, अभी मेरी एक बहन बची है, बस उनसे ये भी इल्तिजा है अगर कुछ हो सकता है ताउन वगैरह हमारे साथ ताउन भी करें, और जो बेचारे इस अभी और जिनके फौत उनके साथ भी आप ताउन करें। बस यही मेरी इल्तिजा है आप लोगों से और ये दरख्वास्त है, क्योंकि मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका हूँ। मैं सुबह से रो के मैं सोचता रहता हूँ मेरे माँ बाप अभी कैसे वापस नहीं है, वो तो आ नहीं सकते, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं है। बस आपसे ये कि हमारे से थोड़ी सी मदद करें, वज़ीर आज़म से भी है और वज़ीर दाखिला से भी, और जो हमारे हैं हुक्मरान वगैरह उनसे बस इल्तिजा है कि हमारे साथ थोड़ा हमारी मदद करें।